ओके सो गाइस आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी लेटेस्ट फिश कमाल धमाल एपिसोड में। और आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन जो हो रही थी स्कोप अरीना वर्जीनिया से, वो फाइनली खत्म हो चुकी है। यहाँ पे 10 से 12 हज़ार के आसपास लोग आए हुए थे। तो चलिए एक बारी नजर मार लेते हैं कि हमें यहाँ पे क्या कुछ देखने को मिला। सो वीडियो को एंड तक पूरा देखना, चैनल को अभी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आज का शो सिर्फ ब्रॉक लेसनर और एक रिटर्न के ऊपर पूरा बेस तो रखा था। तो चलिए देखते हैं हमें यहाँ पे क्या सी चीजें देखने को मिली। एंड नाउ आप देख रहे हैं रेसलमेनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो देखो यार, पूरा पैक था शो। और वहीं पर जैसे शो की शुरुआत होती है ब्रॉक लेसनर के साथ, उनका म्यूजिक हिट हो जाता है। वो रिंग के अंदर आते हैं और जैसे ही वो कुछ फरमाने वाले होते हैं, अपना गॉस्पल छिड़कने वाले होते हैं, कि तभी आर-ट्रूथ वहाँ पे आ जाते हैं। आर-ट्रूथ और ब्रॉक लेसनर के बीच में एक स्टेयर डाउन होता है। तो ब्रॉक लेसनर पूछता है, भाई तू यहाँ पे क्यों आया है? तो आर-ट्रूथ कहते हैं कि यार मुझे डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो भी तूने मेरे हीरो, जो मेरे भाई जॉन सीना के लिए करी। हम सब चाइल्डहुड फैन है जॉन सीना के, और उसने चीज़ें थोड़ी सी गलत तो करी, लेकिन अब वो वापस आ गया है। अब सुपर सीना तेरे से लड़ेगा और तेरे को बता देगा कि क्यों उसे दी 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन कहा जाता है। तो ब्रॉक लेसनर कहते हैं कि भाई तो क्यों आया है यहाँ पे? मैं देख तेरे से तो कुछ नहीं करना चाहता, मेरा तेरे साथ कोई बिजनेस भी नहीं है, लेकिन तू जानता है जॉन सीना कहाँ है? तो आर-ट्रूथ कहता है कि भाई मेरे को नहीं पता जॉन सीना कहाँ है। तो ब्रॉक लेसनर कहता है जब जो पता ही नहीं है तो यहाँ पे करने क्या आया? और भाई तेरी एज कितनी है जो तू उसे हीरो बोल रहा है? जिसके बाद वो अपने आर-ट्रूथ करने लगता है, पूरी दुनिया में आर-ट्रूथ के चैंट्स होने लग जाते हैं। जिसके बाद जॉन पूरी तरीके से ब्रॉक लेसनर जो पिस्ड ऑफ हो जाते हैं, और पूरे सेगमेंट में वो हंसी रहे होते हैं, और वो उठाकर पटक देते हैं और F5 लगा देते हैं आर-ट्रूथ को। और इतनी ज़ोर से F5 लगाते हैं कि पता नहीं ब्रॉक लेसनर की पैंट ही फट जाती है। जिसके बाद सारे लोग हंसने लगते हैं और खुद ब्रॉक लेसनर भी इस चीज़ पर हंसने लगते हैं और ये मूवमेंट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। खैर फन मूवमेंट था, ठीक है। जॉन सीना यहाँ पर नहीं थे तो WWE ने पूरी कोशिश करी जॉन सीना को रेप्लिकेट करने की, जहाँ पे आर-ट्रूथ जॉन सीना को रिप्रेजेंट करने आए थे। ठीक है, एक फ़न मूवमेंट था, लेकिन ये वो नहीं था जो हम रेसलपलूज़ा के लिए देखना चाहते थे। बट फिर भी एक फ़न ओपनिंग थी। इसके बाद हमें सोलो सिकोवा और पूरी MFT का एक बैकग्राउंड दिखाया जाता है, जहाँ पे सोलो सिकोवा कहते हैं कि भाई बहुत बुरा समय है, मैं अपनी हुला फाला हार गया, मैं अपनी रिस्पेक्ट हार गया, अपनी यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप भी हार गया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। हम सब अपनी चीज़ें वापस ले लेंगे, मैं परछाइयों से बाहर आऊँगा, और मैं सबको बता दूँ जिन जिन से हमारे 36 का आंकड़ा है ना, मैं सबको कुत्ते की तरह मारूंगा। और इसी वार्निंग के साथ ये मैसेज यहीं पर ख़त्म हो जाता है। बैकग्राउंड में अगर कोई नॉइज़ आ रही है तो भाई प्लीज़ इसे कट कर देना, क्योंकि अभी मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना है, आप सब जानते हो वो क्या है। तो यार थोड़ा सा मैनेज कर लो आज, ठीक है? और आज मैं पूरे दिन लाइव भी नहीं रहूँगा, तो समझ जाओ बस। उसके बाद बैक स्टेज में हमें चेल्सी ग्रीन वगैरह दिखाई देती हैं, जो निक एल्डिस से बात कर रही होती हैं, जिनको अगले हफ्ते की अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है टैग टाइटल्स के लिए फाइट करने के लिए। फिर उसके बाद हम देखते हैं तो रिंग साइड पर चलते हैं, जहाँ हमें कुछ मैचेस देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हम जूलिया को देखते हैं, जहाँ पे वो कुछ बातें कर रही होती हैं, लेकिन तभी वहाँ पर बी-फैब आ जाती हैं। फिर कियाना जेम्स एंड क्या नाम है, जूलिया मिलकर बी-फैब को कुत्ते की तरह मार रही होती है, कि तभी वहाँ पे कैंडलस्टिक लेके मिचिन आ जाती हैं और वो पूरी तरीके से बी-फैब को बचा लेती हैं। यहाँ पे जूलिया और कियाना जेम्स को वहाँ से भागना पड़ता है, लेकिन कोई भी इस मूवमेंट के लिए मतलब एक्साइटेड ही नहीं था। लोग बी लाइक कि भाई क्या ही दिखा रहे हो ये आज हमें। मतलब ये पूरे नाइट का ना सबसे मतलब अजीब सा सेगमेंट था। मेरे को नहीं लगता कि कोई इसके लिए, मतलब मैं खुद भी एक्साइटेड नहीं था। मतलब ठीक है, कैंडलस्टिक लेके मिचिन आ रही है, टैग टीम मैच अगले हफ्ते हो जाएगा, बट ठीक है भाई, नहीं था इतना कुछ बताने के लिए कि मैं ग्लोरीफाई कर दूं। फिर हमें एक ओपन चैलेंज देखने को मिलता है फॉर द यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप। हमें लगा था सैमी ज़ेन ने सिर्फ जॉन सीना के साथ किया, लेकिन ये चीज़ आगे कंटिन्यू रहेगी। तो सैमी ज़ेन ने अपने टाइटल को डिफेंड किया उनके सबसे पहले अपोनेंट, जिनका नाम है रे फीनिक्स। मैच काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग था भाई। पर्सनली मुझे नहीं लगता था कि ये मैच इतना ज़्यादा बढ़िया जाएगा, लेकिन ये मैच बहुत अच्छा था। हालांकि हिलुआ किक लगा के सैमी ज़ेन इस मैच को जीत गए। बैक स्टेज में जब कैथी केली उनका इंटरव्यू ले रही होती है, तो सैमी ज़ेन बोलते हैं कि यार देखो बहुत मज़ा आ रहा है, ये जो ओपन चैलेंज है कभी रुकेगा नहीं, ये चलता ही जाएगा जॉन सीना की याद में। और हाँ, रे फिनिक्स एक बहुत ही तगड़ा टैलेंट है, मैंने ये तो पहचान लिया। जिसके बाद वहाँ पे कार्मेलो हेज आके जो मतलब क्या नाम है, सैमी ज़ेन को चैलेंज कर देते हैं, और सैमी ज़ेन कहता है ठीक है भाई, मैं तेरे से भी अपना टाइटल डिफेंड करूंगा। जिसके बाद कार्मेलो और द मिस के बीच में स्क्वायर ऑफ होता है, जहाँ मिस कहता है कि देख तुझे नहीं पता कि US टाइटल कैसे जीती जाती है, अगर तू मेरी बात सुनेगा तो मैं तुझे गाइड कर सकता हूँ। तो कार्मेलो कहते हैं कि क्यों ना ऐसा करे कि यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप भी जीते और टैग टीम चैंपियनशिप भी जीते, हाउ अबाउट दैट। जिसके बाद ये मूवमेंट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। फिर हमें एक और मैच देखने को मिलता है इन द रिंग, विच इज़ दी भाई, मेरे को लगता है कि भाई कुछ अच्छा हो सकता था बट हुआ नहीं। जहाँ पे टिफनी स्ट्रैटन अपने टाइटल को डिफेंड कर रही होती हैं अगेंस्ट जेड कारगिल। ये पिछले हफ्ते से ये मैच फाइनली बुक किया गया था। दोनों के बीच में हमें घमासान मैच देखने को मिलता है, लेकिन फिर एक मूवमेंट पर दोनों बैरिकेड से टूटकर चले जाते हैं और दोनों गिरे हुए रहते हैं, जहाँ पे डबल काउंट आउट से ये मैच खत्म हो जाता है। ना तो टिफनी स्ट्रैटन जीती, ना तो जेड कारगिल जीती, क्योंकि भाई ये एक तरीके से मतलब रिंग के बाहर पड़े ही रहते हैं, मतलब बैरिकेड पर, और इनका कुछ भी नहीं होता।
और फाइनली जब इतनी ज़्यादा इन्हें मार लग जाती है और मैच ये खत्म हो जाता है तो पता नहीं कहाँ से नया जैक्स आ जाती हैं जो पहले जेड कारगिल को मारती हैं और उसके बाद टिफिनी स्ट्रैटन पे अनाइलेटर लगा देती है। मेरे को पता था ये चीज़ें ट्रिपल थ्रेट मैच में जाके बदल जाएंगी। अब क्राउन जूल में ये होगा या नहीं होगा पता नहीं, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई से रेसल पलूजा के लिए ज़रूर बुक कर सकती है, विच इज टिफिनी स्ट्रैटन वर्सेस जेड कारगिल वर्सेस नया जैक्स। आपको मैंने बताया था और फाइनली ये ट्रिगर अब पुल भी हो चुका है। अब इसके बाद कुछ भी नहीं है शो पे बताने के लिए। ओके 2 घंटे का शो था, जैम पैक था भाई, मज़ा ही आ गया आज तो। मतलब ठीक ठाक चीज़ें थी। ब्रॉक लेसनर हमें देखने को मिले, सैमी ज़ेन और रे फिनिक्स हमें देखने को मिला। मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे मैचेस डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यहाँ पुट कर रखे थे। 1-2 सेगमेंट और होने चाहिए थे बट चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, क्योंकि अब चलते अपने मेन इवेंट की तरफ जहाँ पर ड्रू मैकिंटायर फाइट कर रहे थे रेंडी ऑर्टन से। और भाई ये फाइट क्या ही कर रहे थे भाई, ये आते ही एक दूसरे को कुत्ते की तरह मारने लगे, लात घूं से बच गए। यहाँ तक कि रेंडी ऑर्टन का तो भाई ब्लीडिंग ही होने लगी थी। फिर जब रेंडी ऑर्टन को गुस्सा आया तो उन्होंने बोला मैं तो ड्रू मैकिंटायर को पंट किक मार के रहूँगा। तो भाई रेफरी उन्हें रोक लेते कि रेंडी रहने दे यार, जो पंट किक नहीं मारनी चाहिए, लेकिन रेंडी ऑर्टन ने कहा रे तेरी, समझ गए ना। तो रेंडी ऑर्टन ड्रू मैकिंटायर को पंट किक मार ही रहे होते हैं कि तभी ड्रू मैकिंटायर वहाँ से हट जाते हैं, क्योंकि उन्हें काफ़ी टाइम मिल गया था रिकवर करने के लिए। जिसके बाद ड्रू मैकिंटायर रेंडी ऑर्टन ड्रू मैकिंटायर को फिर से मार रहे होते हैं, लेकिन ड्रू वहाँ से हट जाते हैं और रेंडी ऑर्टन ऑलमोस्ट रेफरी को हिट कर देते हैं, जिसकी वजह से ड्रू मैकिंटायर को मौका मिल जाता है क्या कहते हैं अपने क्लेमोर किक लगाने का, और वो क्लेमोर किक लगा के मैच को जीत जाते हैं। अब रिंग साइड पे जब उन्हें बाहर निकाल देते हैं ड्रू मैकिंटायर, तो वो कोडी रोड्स की तरह ही रेंडी ऑर्टन को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अमेरिकन नाइटमेयर का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है। कोडी रोड्स अपना रिटर्न कर लेते हैं और भाई वो कुत्ते की तरह मारते हैं ड्रू मैकिंटायर को और कहते हैं हे ड्रू मैकिंटायर देख ले, द चैंप इज बैक। और फाइनली ये चैंप अब तुझे रेसल पलूजा में मिलेगा। एंड डैंग, इसी के साथ हमारी आज की प्यारी सी फ्राइडे फ्रीकिंग नाइट स्मैकडाउन यहीं पर ख़त्म हो जाती है। लेकिन आपका इसके बारे में क्या कहना है वो कमेंट करके बता देना। कुछ बहुत ही अच्छे सेगमेंट देखने को मिले। देखो यार, देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जिस तरीके से, देखो जॉन सीना तो स्मैकडाउन पे आने नहीं वाले, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उन्हें रेक्टिफाई करने के लिए R-Truth को वहाँ पे घुसेड़ दिया। चीज़ें सही है। अगले हफ्ते भी जॉन सीना स्मैकडाउन पे होने नहीं वाले, पता नहीं मंडे नाइट रॉ पे होंगे या नहीं होंगे, मेरे को पता नहीं। अब बस यही है कि एक आ रहा है, दूसरा जा रहा है, दूसरा आ रहा है, तीसरा जा रहा है, तीसरा जा रहा है, चौथा आ रहा है। बस इसी चीज़ के लिए मैच बुक भी हो रहा है। आप एक तरीके से बस ये समझ लो कि भाई ब्रॉक लेसनर हारा है तो मैच हो रहा है, वे भी इनके भी बीच में सिर्फ एक सिंगल ही मैच है। पता नहीं कितना अच्छा होगा कितना बुरा होगा। भाई मेरे को बिना स्टोरी लाइन के मैच देखना पसंद नहीं। फिर चाहे भाई वहाँ पे आप गोल्डबर्ग या ट्रिपल एच या शॉन माइकल कोई प्रोड्यूस कर दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता जब तक एक अच्छी स्टोरी लाइन ना हो। लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, जो है सो है। अब रेसल पलूजा में आपको जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर मेन इवेंट करते हुए पता चल जाएगा कि ये हो ही रहा है। उसके बाद कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर भी शो के लिए ऑफिशियल हो चुका है। और अगर आगे की बात कर ली जाए तो शायद एक ट्रिपल थ्रेट मैच भी रेसल पलूजा के होने वाला है, विच इज टिफिनी स्ट्रैटन अपने टाइटल को डिफेंड करेंगे अगेंस्ट नया जैक्स एंड जेड कारगिल। अच्छा ही है यार, 4 ही मैच बुक हुए थे, अब 2 मैच और मैच कार्ड पे आ गए हैं। आई गेस एक मैच और यहाँ पे ऐड होने वाला है। पूरे 7 मैच हो जाएंगे रेसल पलूजा पे और ये चीज़ खत्म हो जाएगी। बाकी अब मैं मिलता हूँ आपसे किसी और एपिसोड में। और मैं फिर से बता दूँ, आज मैं पूरे दिन लाइव नहीं आऊँगा। एंड खुश होना है तो बात कर लेना, नहीं है तो ढूंढ लेना, बिकॉज लाइफ इज टू शॉर्ट, टुमारो इज नॉट गारंटीड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय माता दी, लेट्स रॉक इन पीस, यारों में यादव। और अगर मैं थोड़ा लॉस लग रहा हूँ तो भाई जो बंदे मेरे को डेली व्यूवर्स हैं मेरे, उन्हें पता होगा कि मैं लॉस क्यों हूँ। तो भाई मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, प्लीज़।